हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज के वीडियो में देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये कई दिनों का काम आज एक वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इस काम में लगी हुई थी। ये सारी मेरी बॉटल्स हैं जो कि ना वाइट वॉश के दौरान वो दीवार से सफ़ेदी वाले भैया ने उतार के डाल दी थी। जगह जगह पड़ी थी। लोग सोचते भी थे कि आप इन्हें फेंक रही हो क्या, इन्हें एक जगह रख दो, ये क्या हो गया है, इन्हें क्यों नहीं लगा रही हो। तो मैं उनको जवाब देते-देते, आते-जाते लोगों को जवाब देते-देते थक गई थी कि भई मैं इन्हें लगाऊँगी। अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अभी बहुत सारे काम कर रही हूँ, तो इनके लिए भी मैं टाइम निकालूँगी। तो हुआ क्या कि कई बार मुझे लगता है कि मैं इन्हें फेंक दूँ, क्योंकि इनको ना टाँगना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इनको हैंगिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। इनका सारा का सारा जो इनका डिस्टेंस है एक-एक बॉटल का मैं बिल्कुल एक्यूरेट करना कि भई वो लगें तो सुंदर लगें। तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ना मैं इनको फेंकना चाह रही थी। फिर एक बार मैं सोच रही थी कि मैं अब नई बॉटल्स लेके उनको बनाऊँगी, पेंट करूँगी, लेकिन विंटर्स हैं तो कैंपा कोई पीता नहीं है। तो आस-पड़ोस से भी मेरे को कोई बोतल नहीं मिल रही थी, तो फिर थक-हार के मैंने इन्हीं बोतल को उठाया, खाली करना शुरू किया, इनके अंदर जो प्लांट्स थे वो सारे निकाले और मैंने इनको पेंट करना शुरू कर दिया। बर्जर का पेंट, और जो ये लाल और नीले रंग की है ना, इनको इन्हीं रंग में ही मैंने कर दिया, कोई कलर चेंज नहीं किया। और जो मैं शुरू में पत्थर उठा के ला रही थी ना, वो मैंने इनके अंदर रख के इनको ऐसे खड़ा किया ताकि ये गिरे ना। और अब ये है नेक्स्ट डे। अब जो बची-खुची बॉटल्स हैं, अब उनको खाली करना है, क्योंकि एक दिन में तो इतनी सारी खाली की नहीं जा सकती थी, तो मैं 2-4 रोज़ खाली करती थी और उनको साफ़ करके, धो के पानी से फिर उनको पेंट कर रही थी। ये नहीं कि क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी में लथपथ हो चुकी है, तो इन पे वैसे तो पेंट करना नहीं है। और इनके अंदर ना मैंने एस्पेरेगस लगाया हुआ था और स्पाइडर प्लांट लगाए हुए थे, जिनकी रूट्स है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अब की बार मैंने वो गलती नहीं करनी है। अब की बार मैंने जो प्लांट्स लगाने हैं ना, ऐसे लगाने हैं जो स्लो ग्रोथ हो जिनकी, और जिनकी रूट्स बहुत कम हो। तो ना इंसान कर के ही सीखता है। तो अब काफ़ी मिस्टेक मैंने जब ये पहली बार लगाई थी ना, काफ़ी गलतियाँ मैंने कर रखी थी, जो कि अब मैं नहीं करूँगी। पहली गलती थी कि तार मेरे को मजबूत लेना है। अब मैंने जितना हो सका है ना इलेक्ट्रिक वायर का अरेंजमेंट किए हैं, और जितनी भी सारी बॉटल्स मैंने, कुछ तो मेरी पहले भी इलेक्ट्रिक वायर्स पे थी, लेकिन जो नहीं थी ना वो मेरी बार-बार टूट के गिर जाती थी। फिर मैं उनको फिर से इधर-उधर से जुगाड़ करके फिर से टाँगती थी। तो अब की बार मैंने कहा एक ही बार में पक्का काम करना है, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक वायर्स में ना पिरोनी शुरू कर दी है। सारा तीनों बॉटल्स के बीच में ना डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, गंदी लगती है फिर। तो सिमेट्री में मैंने इनको लगाना है बिल्कुल। तो थक-हार के अब मैंने इनको सबको ना रेडी कर लिया है और मैं इनको लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इनमें मैंने लगाने हैं स्नेक प्लांट। अब देखिए मैं ये कैसे-कैसे कर रही हूँ। ये देखो, ये मैंने ना तैयार कर दी है। इनमें मैंने ना ड्रेनेज होल भी किए हुए हैं, ताकि इनमें पानी रुके ना और रूट रॉट ना हुए। तो ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये टाँग दी हैं, और इनके अंदर जो मिट्टी है ना, मैंने इन्हीं के जो बॉटल्स खाली की थी ना, उन्हीं की मिट्टी मैंने अच्छे से छान ली, उनकी सारी जड़ें निकाल दी, उसके अंदर थोड़ा-सा कंपोस्ट भी मिला दिया और बड़ी साफ-सुथरी मिट्टी तैयार कर ली है। जितने भी कंकड़ पत्थर थे ना, सब, क्योंकि ना बॉटल्स जितनी हल्की रहे ना, उतनी अच्छी रहती हैं। तो अब ये देखिए, अब ये जो ड्रेनेज होल थे ना, तो उसके लिए मैं इनके अंदर कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि एक तो वैसे ही ये बहुत कम है साइज़ में, और उसमें मैं पत्थर वगैरह रख दूँगी तो मिट्टी कितनी ही आएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ना कपड़ा बिछा देती हूँ। सारी बॉटल्स में मैंने ना जो पुराने कपड़े थे ना, उनकी कतरे काट-काट के ना ड्रेनेज होल में ना बिछा दिए हैं, ताकि ना मिट्टी बाहर ना निकले, पानी निकल जाएगा। अब कपड़े में से तो ज़ाहिर-सी बात है पानी निकल ही जाएगा, लेकिन ना मिट्टी नहीं निकलेगी, और जगह भी हमें पूरी मिल जाएगी रूट्स को बढ़ने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये सारी की सारी बॉटल्स तैयार कर ली हैं, और ये है मिट्टी जो कि मैं इन बॉटल्स में अब डाल रही हूँ, और बाकी बॉटल्स में भी मैंने इस तरह अब सारी साफ़ मिट्टी डाली है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, और सब में इसी तरह से कपड़ा लगा कर के। तो फ्रेंड्स, एक बार तो ना पहले मेरा जब ये बॉटल्स पड़ी थी ना बहुत बुरे हालात में, तब मैंने सोचा कि ना मैं जो वॉल पे जो गमले लगते हैं ना हाफ ऑफ वाले,
मैंने सोचा वो लगा लेती हूँ, ये बॉटल्स मैं अब दोबारा नहीं बनाने वाली। तो ना फिर मैंने एस्टिमेट लगाया, अगर ये 14 जगह पर मैंने लगा रखी हैं, 14 मालाएँ हैं ये, अगर वो 2-2 भी लगाई, 28 भी लगाई, तो मेरा तो अच्छा खासा बजट बैठ जाएगा। तो आप लगा लो, पहले मैं वो 150 की एक बास्केट सी लाई थी, अब तो रेट भी रिवाइज़ हो गए हैं बड़े साइज़ की। चलो, तो अगर 14 दूनी 28 भी लाती हूँ तो सोचो कितने 5-6 हज़ार रुपये लग जाएँगे। प्लस उनके वो ड्रिल करने के लिए मेरे को एक बास्केट के लिए 2-2 ड्रिल करानी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें 2 होल होते हैं, उसका अलग से बजट आएगा। तो इस कुल मिलाकर के मेरा 5,000 रुपये के आसपास बजट बैठ रहा था। फिर मैंने कहा भैया यही लगाते हैं, ये सुंदर भी लगेंगी और इसमें लगेगा कि भैया आपने डीआईवाई किया हुआ है और एक मेहनत की हुई है, थोड़ा-सा इसको रिपेयर ही तो करना है। वो मैंने सारी रिपेयर करके सबकी ये जो वायर्स हैं वो सारी चेंज करके और अच्छे से अपना लगा दी हैं, और अब देखो सुंदर भी लग रही हैं। आगे फिर चलता रहेगा, वियर एंड टियर तो चलता ही रहता है, कभी कोई तार टूटेगी, हाल फिलहाल तो सब मजबूत ही हैं, और कोई टूटेगी तो फिर देखी जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने लगाया है। तो ये था मेरा बचत, जो कि मेरे को बड़ी खुशी हुई बाद में ये सोच के कि अच्छा हुआ मैंने अपना वो खर्चा करने का आइडिया जो था ना वो ड्रॉप कर दिया, और मैं वापस से इन्हीं बॉटल्स पर आ गई। ये बॉटल्स हमारे एक फ्रेंड ने हमें ला कर के दी थी, जब उनके रिलेटिव के घर पार्टी थी। तो वो ना सारा बोरा भर कर के ना बॉटल्स का मेरे घर पे रख गए कि मैंने 1-2 स्ट्रिंग तैयार कर रखी थी ऐसी बॉटल्स अरेंज कर कर के। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो वो मतलब 35 के आसपास बॉटल्स थी। फिर मैं लगी थी उनको धीरे-धीरे पेंट करने, कट करने, फिर अपना तारे ढूँढने, और तार ढूँढ के एक-एक करके इस तरह से फिर वो दीवार पे फिर मैंने ड्रिल मशीन से 2-2 उनके होल कराए। तो इस तरह से ये फिर मैंने इनको टाँगना शुरू किया। इसमें मेन तो उनकी हेल्प है, जो उन्होंने मेरे को ये अरेंज कर दी। उसके बाद से तो फिर मैंने ये पूरी वॉल भर के फिर मैंने कोई और माला तैयार नहीं की। मैंने कहा दैट्स इनफ। तो फ्रेंड्स आप देखिए, और हाँ, मैंने इन सब में ना अभी ये स्नेक प्लांट लगा दिए। जहाँ कहीं भी मेरे गमले में कहीं भी जो स्नेक प्लांट अवेलेबल था ना, मैंने सब जगह से निकाल के ना इन बॉटल में लगा दिया, और मैं अपने रिलेटिव के घर से भी ले आई कि भैया मेरे पास कम पड़ रहा है, आप प्लीज़ दे दो। उनके पास एक गमला था और मैंने उनमें से निकाल के फ़िलहाल मैंने एक-एक लगाए हैं, क्योंकि फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अब फिर भर जाएगी बॉटल। तो मैंने अभी फ़िलहाल सब में ना एक-एक प्लांट लगाया है। तो होप कैसा लग रहा है आपको, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मेरी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा चल रहा है। फिर मैं आपको बाद में ये जो टायर दिख रहे हैं ना, इनकी भी कहानी सुनाऊंगी फ्रेंड्स, कि ये हमने कैसे तैयार किए, और आगे और प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगी या किसी प्लांट की कहानी सुनाऊंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।